हालेलुया। जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कि आज क्या है, पेंटिकॉस्ट संडे। जितने लोगों को नहीं पता है पेंटिकॉस्ट का दिन क्या होता है, उन लोगों के लिए एक ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि पेंटिकॉस्ट जो था वो एक ऐसा दिन था जिस दिन चेले जो थे वो बड़े निराश या फिर मैं कहूँगा दुखी थे थोड़े से, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके थे। और स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह को उन्होंने देखा। सारे चेले बहुत डरे हुए थे क्योंकि इज़राइल में उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा था कि ये यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु मसीह को तो मार दिया बट उसके चेले रह गए हैं, तो इनके ऊपर वो सताव हो रहा था। और उस समय ये लोग एक कमरे में थे, एक घर में थे जहाँ पर सब चेले बैठे थे और परमेश्वर का आत्मा बहुत भारी रूप से उनके ऊपर उतरा और वहाँ पर 120 लोग जमा थे और उन सब ने फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और अन्य भाषा में बात करने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब मेरा जाना अवश्य है ताकि मैं उस सहायक को भेज सकूं, और उस दिन ये हुआ था। तो यीशु मसीह के मृत्यु के अराउंड 40 से 50 दिन के बाद ये पेंटिकॉस्ट का दिन मनाया जाता है। और आप देख ही रहे होगे कि ईस्टर गया था, आज से आई थिंक 40 या 50 दिन पहले ही ईस्टर गया था और आज पेंटिकॉस्ट संडे है। सो वी आर लर्निंग अबाउट होली स्पिरिट। और आज का जो टॉपिक है वो है कौन है पवित्र आत्मा। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? रेडी? आप लोग टाइटल लिख सकते हैं, कौन है पवित्र आत्मा। सो यीशु मसीह के जन्म के बारे में कितने लोगों को पता है? यीशु मसीह का जन्म हुआ था और कुछ खास था यीशु मसीह का जन्म। क्यों? यह हमें मिलेगा मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। मत्ती पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट टुक प्लेस इन दिस वे व्हेन हिज मदर मैरी had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be with child from Holy Spirit. हिंदी में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ था कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के पिता कौन था? हाँ, यूसुफ। ओके, और कोई आंसर? यीशु मसीह किसका बेटा था? हाँ, परमेश्वर का। और यूसुफ का? वाओ, सही जवाब है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बेटा था। होली स्पिरिट वॉज जीसस इज बायोलॉजिकल फादर बिकॉज मरियम जो छुई गई थी, गर्भवती जो हुई थी, वो पवित्र आत्मा की ओर से हुई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक पिता के बिना कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही गर्भवती होते समय मरियम को पवित्र आत्मा ने छुआ था और वो पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती हुई थी। सो पवित्र आत्मा एक छोटी चीज नहीं है जो हम मानते हैं कभी कभी कि यीशु मसीह जो है वही सब कुछ है, पर पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर।
इस दुनिया में यीशु मसीह पवित्र आत्मा की वजह से आया था। इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ना, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन, हम फिर से जन्म लिया है हमने यीशु मसीह में। जब हम लोग पैदा हुए थे तो मैं अजय मैथ्यूज का बेटा था। आप अपने पिता का नाम ले सकते हैं। मैं मिस्टर XYZ का बेटा या बेटी हूं। पर जब हम लोग परमेश्वर में नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारा पिता चेंज हो जाता है। और हमारा पिता कौन बन जाता है? पवित्र आत्मा। बोलिए, पवित्र आत्मा हमारा पिता है। और जब हम उद्धार को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारा पिता बन जाता है। और अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारी आत्मा हमारे पास थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जिस्म हमारे पास था, हम जिस्म के तरीके से जी रहे थे। पर अब जब हम लोग नए सिरे से जन्म ले लिया है हमने, अब हो गई है लड़ाई। लड़ाई किसकी हो गई है? पवित्र आत्मा और हमारे जिस्म की। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट। अब हमारे हम कह रहे हैं कि मुझे ये करना है, पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है, हम कह रहे हैं कि मुझे झूठ बोलना है, पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं। हम कह रहे हैं कि मुझे ये चीज खानी या पीनी है, पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं। अब क्या है, हमारे जिस्म के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। जब तक हम यीशु मसीह में नहीं थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम जो मर्जी करना था वो हम करा। कितने लोग कह सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ में जो मर्जी करना था वो करा? कोई नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में जो मुझे करना था मैंने करा। पर अब जब हम लोग नए सिरे से हम जन्म ले चुके हैं, वी आर बॉर्न अगेन, नाउ वी हैव टू सबमिट टू द होली स्पिरिट। आज हम बात मैं इसलिए इसके बारे में करना चाह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा पिता है और हम इसे जानते नहीं। वो कहते हैं ना, तू जानता मेरा बाप कौन है? हम नहीं जानते मेरा हमारा बाप कौन है। पवित्र आत्मा इज आवर फादर ऑन दिस अर्थ। जब हम लोग पैदा होते हैं, सबके पास पैर होते हैं। जब पैदा होते हैं सबके पास होते हैं, बट कई लोग होते हैं, मैं उन लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं जिनके जब पैदा होते हैं उनके पास पैर नहीं होते, बट नॉर्मली सब बच्चों के पास पैदा होते ही पैर होते हैं। हम में से कितने लोग अपनी मम्मी के पेट से चल के बाहर आए थे कि भाई आज डिलीवरी है, हाय डॉक्टर, हाय नर्स, क्या हाल है, आज तो घर जाऊंगा, चलते चलते पेट से निकले चलते। क्यों? चल के बाहर क्यों नहीं आए? पैर तो थे। किससे चलते हैं? पैर से चलते हैं। बच्चा पैदा होता है उसके पास पैर होते हैं, चल के क्यों नहीं आया बाहर? क्योंकि इट टेक्स प्रैक्टिस। चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने पैरों को मजबूत करना पड़ता है। बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, एक कदम चलता है, गिर जाता है, दूसरे कदम चलता है, गिर जाता है, फिर एक दिन 3 कदम चलता है, फिर गिर जाता है। बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। जैसे कि एक बच्चा चलने के लिए समय लेता है, वैसे ही हम जब पवित्र आत्मा में नया जन्म लेते हैं, हमें नए पैर मिलते हैं और हमको अब पवित्र आत्मा के चलाए चलना पड़ता है। मैं मानता हूं कि हम लोग सब यीशु मसीह नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट।
इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। हम लोग पवित्र आत्मा की तरह के हमें बोलता है पर हम चल नहीं पाते हैं। हमें बहुत समय लगता है उसकी बात को मानने के लिए, ओबीडियंस के लिए। पर आप एक और चीज कंसिडर करिए, अगर एक बच्चे के फैमिली में सब लोग पैर से ना चलते हो, ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलते हो, क्रॉल करते हो, तो वो बच्चा भी कभी सीख नहीं पाएगा कि चलते कैसे हैं, क्योंकि उसने देखा नहीं है लोगों को चलते हुए। एक जो बच्चा है वो देख देख के सीखता है। वैसे ही हम लोगों को अपने आप को ऐसे लोगों से घेर के रखना है जो पवित्र आत्मा की तरह के चलाए चलते हैं। तब हम लोग पवित्र आत्मा की तरह चलने लगेंगे, उसकी आवाज़ को सुनने लगेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है दूसरों के द्वारा। मैं बहुत लकी था कि मैं पास्टर अजय मैथ्यूज के घर में पैदा हुआ, कि मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। अगर मैंने उन्हें नहीं देखा होता तो आज मैं भी पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा होता। मैं मानता हूं कि हम सबसे गलतियां होती हैं, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद चलते चलते बाहर नहीं आता है, समय लगता है। ऐसे ही जब हम लोग बॉर्न अगेन होते हैं, हम परमेश्वर में एक छोटे बच्चे होते हैं। We have to surround ourselves with people who can walk by the Spirit. हमें ऐसे लोगों के साथ घिरे रहना है जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वो हमें सिखा सकते हैं कि कैसे चलते हैं। आज हम लोग, मैं जो सरमन तैयार करके आया हूँ, मैं बहुत जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वी विल प्रे एट द लास्ट। जितने लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वी विल प्रे टुडे। हम आज प्रार्थना करेंगे, वी विल वर्शिप एंड वी विल आस्क गॉड टू फिल अस विद द स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने प्रेरितों के काम में एक भिखारी के बारे में सुना होगा जो लंगड़ा था। यस, कौन गए थे उसके पास? यूहन्ना और पतरस उसके पास गए। वो भिखारी चल नहीं पाता था, पर उसके पास पैर थे। उसके पास पैर थे, पर वो चल नहीं पाता था। पतरस ने उसे पैर नहीं दिए। पतरस ने उसको नई कोई चीज ऐसी नहीं दी जिससे वो चलने लगे। पतरस ने उसे दिखाया कि चलते कैसे। मेरे पास जो भी है वो मैं तुझे देता हूं। सोना चांदी मेरे पास तो नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या है? यीशु का नाम। पवित्र आत्मा उसके साथ था और वो लंगड़ा क्या करने लगा? चलने लग गया। वाह! क्या अब वो भिखारी नहीं है? भिखारी तो अभी भी है, पैसे उसके पास अभी भी नहीं है, पर वहां बाइबल में लिखा है कि वो नाचता गाता खुशी मनाते हुए परमेश्वर के मंदिर के अंदर चला गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पवित्र आत्मा जब हमारे पास होगा तो हमारी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, कि हम लोगों को फिर कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, पर हमको चलना आ जाएगा। हालेलुया। हम लोगों को पवित्र आत्मा के वसीले से चलना आ जाएगा। हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। बोलो, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अभी एटीट्यूड क्या था? दे दो दे दो दे दो। हम लोग परमेश्वर के मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को चलना नहीं आता है। पहले कहाँ बैठा था वो? सुंदर फाटक पे, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं जा पा रहा था। क्या मंदिर के अंदर लंगड़े लोग अलाउड नहीं थे? हमारी सिचुएशन कई बार हमें रोक देती है मंदिर के अंदर जाने से। हालेलुया। हम लोगों के पास पैर हैं पर हमें चलने की जरूरत है।
हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, पर हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। हमारे पास पैर है पर हम चल नहीं पा रहे हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है पर हमें उसको यूज करना नहीं आता है। जब आपके पास पवित्र आत्मा होता है, आपको चर्च में घसीट के लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लंगड़ा भिखारी जो था, उसको किसी ने, पतरस ने ये बोला था कि अच्छा अब तुम्हारे साथ चमत्कार हो गया, अब चर्च आना। वो खुद भागता कूदता परमेश्वर के गुण गाते हुए मंदिर के अंदर चला गया। इसलिए जब हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा हमें जब चलाता है, तब हमें चर्च जाने में दिक्कत नहीं होती है। हमें परमेश्वर के मंदिर के अंदर घुसने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज इसलिए आए क्योंकि उनको फोन आया था? कोई नहीं बताएगा। मेरा एक उसूल है एज अ पास्टर कि मैं लोगों को फोन करके चर्च नहीं बुलाता। मैं पूछता जरूर हूं कि लास्ट संडे क्यों नहीं आए थे, क्योंकि चर्च आना मेरे लिए फायदा नहीं है। आपका चर्च आना मेरे लिए फायदा नहीं है, वो आपके लिए फायदा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें खींच कर लेके आता है, वो हमें चलाता है। फिर हमें अपने आप को घसीटने की जरूरत नहीं पड़ती है, चर्च चलो, फिर से चर्च जाना पड़ेगा। या आप खुद को चला रहे हो, कोशिश कर रहे हो चलने की। पवित्र आत्मा बोलता है चर्च है भाई, सैटरडे हो गया, कल तो परमेश्वर की आराधना होगी, परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे, लोगों से मिलेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमसे कल बात करेगा। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूं परमेश्वर के भवन में। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके भवन में रहता है। पवित्र आत्मा, जब हम परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनिए, कितने लोग परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं कि वो हमारा राजा है, उसने हमारे लिए जान दी है और आज हम उसकी वजह से जिंदा हैं। वी आर बॉट बाय द ब्लड। तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। पवित्र आत्मा, जब आप कहते हो कि यीशु हमारा राजा है और मेरा उद्धार करता है और वो मेरा मालिक है, ही इज आवर लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, तब पवित्र आत्मा हमको दे दी जाती है। अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, वी गेट द होली स्पिरिट बाय सैल्वेशन। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं उद्धार के थ्रू, पर पवित्र आत्मा हमें ग्रहण करता है समर्पण के थ्रू। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है पर हम पवित्र आत्मा में नहीं है। जब हम उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे पास आ जाता है, पर पवित्र आत्मा के पास हम नहीं आ पाते जब तक हम अपने आप को इनकार ना करें, जब तक हम समर्पण ना करें अपनी लाइफ परमेश्वर के कदमों में। बट द होली स्पिरिट गेट्स अस बाय सरेंडर। कई लोगों के लिए होली स्पिरिट पता कौन है? आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, कौन है पवित्र आत्मा। कई लोगों के लिए पवित्र आत्मा डॉक्टर है। आप लोगों को समझ आ रहा है किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं मैं? पवित्र आत्मा अगर है तो वो हमें चंगा कर देगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी,
हमारी ये परेशानी ठीक हो जाएगी, हमारे सिर में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमारा डॉक्टर है। कई लोग चंगाई के लिए चर्च आते हैं, दिस इज फैक्ट। और मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा पवित्र आत्मा चंगाई दे नहीं सकता, दे सकता है, पर कई बार वो सिर्फ डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर पवित्र आत्मा, MBBS, डॉक्टर होली स्पिरिट। कई लोगों के लिए वो चमत्कार करने वाला बन जाता है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ठीक कर देगा। वो क्या हो गया? हमारा काउंसलर। हमारे लिए पवित्र आत्मा एक काउंसलर हो गया। कई लोगों के पवित्र आत्मा बैंक है। पवित्र आत्मा से अगर हम लोगों की सही पट गई तो हमारे बैंक में पैसे रहेंगे। इसलिए हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, देख लो पवित्र आत्मा टाइप दी है, देख रहे हो ना आप, बैंक है हमारा। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है। हालेलुया, ही इज अ फ्रेंड। पवित्र आत्मा एक दोस्त है जिससे मैंने आज सुबह बात करी थी। ऐसा दोस्त जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा को एक डॉक्टर, बैंकर और काउंसलर और मिरेकल वर्कर की तरह नहीं, पर एक दोस्त की तरह देखना पड़ेगा। और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हम पवित्र आत्मा से दुआ करना शुरू कर देते हैं। दुआ हमें यीशु मसीह से और परमेश्वर से करनी होती है। यीशु मसीह के नाम से हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं, उसे दुआ कहते हैं। समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर पिता जो पवित्र है वो आसमान में या फिर स्वर्ग में रहता है, हेवन में रहता है। उससे बात करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता बनाया। तो अब हम लोग जो भी दुआ करते हैं लास्ट में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्योंकि हमारी दुआ परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी जब तक यीशु मसीह बीच में नहीं होंगे। पवित्र आत्मा से हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जो व्यक्ति, जो हमारा पिता है वो स्वर्ग में है, हम उससे दुआ करते हैं, ऐ हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम ऐसी दुआ करते हैं, ऐ हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मैंने एक सर्वे देखा था, किसी ने पोस्ट करा था, आपको मैं बताता हूं। पवित्र आत्मा हमारे साथ क्यों है? सुनने के लिए रेडी? ओके। फोन भी ऐसी चीज है ना, कभी कभी चीजें दिखती नहीं है। यस, सो अगर यीशु मसीह इस दुनिया में होते तो अभी सब लोगों को आजकल ऐड वैड दिख रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जस्टिन बीबर इंडिया आ रहा है, पता चला? अक्टूबर में आ रहा है। ओह 18 तारीख को, 18 तारीख को आ रहा है भाई। टिकट्स लोग खरीद रहे हैं कि जस्टिन बीबर से एक बार देख सकें उसे। मिलना तो दूर की बात है, देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, टिकट्स बिक रही हैं। आप सोचो अगर यीशु मसीह इस दुनिया में आज भी होते तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं? यस। इजराइल की प्लेन टिकट कटाते हम लोग अगर वो इजराइल में होते तो। वहाँ का होटल रूम बुक करते और वहाँ पे इतनी भीड़ होती। ऑब्वियसली यीशु मसीह आए हुए हैं। उस समय मैं क्रिश्चियन नहीं होता, मैं धक्का मुक्की करके, मारा पीटी करके, ओए यीशु मसीह से मिलना है, दूर हो जाओ, साइड हो जाओ। मेरा उस समय असली रूप बाहर आ जाता कि भाई यीशु मसीह से मिलना है? तो मान लो अगर यीशु मसीह इस दुनिया में होते, 14 घंटे दिन के वो लोगों से मिलने के लिए निकालते। 14 घंटे बहुत होते हैं, 8 घंटे सोते कम से कम,
है ना, 8-10 घंटे। 14 घंटे अगर यीशु मसीह इस दुनिया में है एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, तो उनको, और अगर वो 60 सेकंड के लिए एक व्यक्ति से मिले, 1 मिनट के लिए, तो 840 लोगों से मिल पाएंगे एक दिन में। ठीक है, 840 लोगों से मिल पाएंगे एक एक मिनट के लिए। उन्हें 1190 दिन लगेंगे 10 लाख लोगों से मिलने के लिए, जो कि होता है 3 साल, 3.5 साल लगते हैं उन्हें 10 लाख लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, और दुनिया में आज 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन। उससे, उन लोगों से मिलने के लिए यीशु मसीह को 21,47,000 साल लगेंगे हर एक व्यक्ति से मिलने के लिए। 2.1 मिलियन ईयर्स लगेंगे हर एक व्यक्ति से दुनिया में मिलने के लिए, वो भी 1 मिनट के लिए। परमेश्वर ने, फिर यीशु मसीह ने पता क्या बोला? कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे को एक सहायक छोड़ के जाता हूं, जो तुमसे 1 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह से मिलने के लिए प्लेन की टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, होटल रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। हम सब के पास पवित्र आत्मा है कि हम परमेश्वर से मुलाकात कर सके। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा के लिए। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को क्या मान लेते हैं? आग, फायर, फायर देखते हैं हम लोग, फायर। पवित्र आत्मा को हम कबूतर मान लेते हैं। आज के थंबनेल में आपको दिखा होगा कबूतर उड़ रहा है। कबूतर कौन है? डव है। पवित्र आत्मा डव है, उड़ रहा है। पवित्र आत्मा हवा है, हवा, हवा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक इंसान, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अच्छा, यीशु मसीह यहूदा का शेर है, परमेश्वर का मेमना है, तो हम लोग यीशु मसीह को इंसान के रूप में क्यों वो कर लेते हैं, इमेजिन? क्योंकि यीशु मसीह इंसान के रूप में दुनिया में आया था, तो हम लोग उसको इमेजिन कर लेते हैं आराम से कि हाँ, वो भी एक इंसान था। पवित्र आत्मा के लिए हम यहाँ पे हवा ले आते हैं, हम लोग पंछियाँ ले आते हैं, हम लोग फायर ले आते हैं पवित्र आत्मा को इमेजिन करने के लिए। हम क्यों नहीं सोच पाते कि वो भी एक व्यक्ति है? यीशु मसीह ने एक यहूदी शरीर को चूज करा था कि वो उसके रूप में पैदा हो, यहूदी शरीर। जीसस चोज अ जूइश बॉडी। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से पूछा कि तुम्हें कौन सी बॉडी चाहिए, उसने पता क्या कहा? उसने कहा आपकी। यीशु मसीह ने एक यहूदी शरीर को चुना, पर परमेश्वर की आत्मा ने आपको चुना है कि मैं इनके अंदर रहूंगा। मेरे को एक शरीर अलग से जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के लोगों के अंदर रहना है। आज हमारे बीच अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मेरे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पावर नहीं है, उसके पास पावर है पर वो पावर नहीं है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा के पास अन्य भाषा है पर पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा के पास तोहफे हैं पर पवित्र आत्मा तोहफा नहीं है। वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है। एक
हो सकता है छोड़ो। एक मेरा फ्रेंड था, एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, जिसको मैंने आईफोन दिलाया था, ठीक है, बिकॉज दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मैंने उसको आईफोन दिलाया और मैंने उस व्यक्ति से पिछले 3-4 साल से बात नहीं करी है, ओके। पर हो सकता है वो आईफोन आज भी उसके पास हो, पता नहीं मुझे। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास मेरा गिफ्ट है, जरूरी नहीं है उससे मुझे तो बात करने की जरूरत है। हो सकता है पवित्र आत्मा ने हमें तोहफा दिया है पर हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? हो सकता है पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान आपको मिला हो, पर पवित्र आत्मा से संबंध हमारा टूट गया हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा तोहफे नहीं है, कि पवित्र आत्मा अगर हमसे चला गया है या हमारे साथ अब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके तोहफे हमारे साथ नहीं रहेंगे, अन्य भाषा हमारे साथ नहीं रहेगा। हम लोग कई बार सोचते हैं, अगर हम ऐसा, मैं भी सोचता था कि हम लोग अगर अन्य भाषा बोल पा रहे हैं, हिरन आकाश शानदार लेके, तो मैं, हाँ पवित्र आत्मा है मेरे पास है, पवित्र आत्मा मेरे से खुश है, इसलिए, वरना मेरी अन्य भाषा भी चली जाती। पवित्र आत्मा गिफ्ट दे देता, वो लेता नहीं है। पवित्र आत्मा से हमारा संबंध टूट सकता है पर उसके गिफ्ट हमारे पास रह सकते हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, हमें बहुत चेक करने की जरूरत है अपने पास कि पवित्र आत्मा हमारे साथ कहीं शोकित तो नहीं है, वो हमसे नाराज तो नहीं है। जैसे एक दोस्त से अगर आप बहुत समय तक बात ना करो तो वो नाराज हो जाता है, वैसे ही ये पवित्र आत्मा एक ऐसा दोस्त है, जब हम उसको बात नहीं करते हैं, उससे हम लोग संबंध नहीं रखते हैं, जब हम उससे पूछते नहीं है कुछ करने से पहले, वो हमसे नाराज हो जाता है। आज हमें जानने की जरूरत है, क्या पवित्र आत्मा हमसे नाराज है कि नहीं। उसके साथ संबंध मत खोइए, उसको सिर्फ अपना चंगाई करने वाला, हमारा बैंकर और हमें हेल्प करने वाला सिर्फ ना रखें, पर उससे एक दोस्त की तरह हमें संबंध रखने की जरूरत है। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरा दोस्त है। मत्ती 3 उसकी 16वीं आयत खोलेंगे। मैथ्यू 3 और उसकी 16वीं आयत। मत्ती 3 उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। बोलिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज हम किस चीज से भरे हुए हैं? पवित्र आत्मा को एक चीज से कंपेयर करा गया है, थोड़ा कोशिश करिए समझने की। इफिसियों 5 उसकी 18वीं आयत, इफिसियों 5 उसकी 18वीं आयत, वहां पर लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन फॉर दैट इज डिबॉचरी, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। अच्छा, एक इंसान है जिसका नाम है जैक डैनियल्स।
जितने लोगों को समझ आ गया उनको समझ आ गया, ठीक है। जैक डैनियल जो है वो एक लिकर का ब्रांड है, ठीक है, जिसकी वो दारू बनाते हैं, दारू की बोतलें आती हैं, उस पर लिखा होता है जैक डैनियल्स, ठीक है। एक व्यक्ति बोलता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, या फिर आज वीकेंड है, मेरे काम से छुट्टी है, तो आज मैं जैक डैनियल से दोस्ती करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यूजुअली लोग जो हैं वो बार में पीते हैं, ठीक है, जैक डैनियल्स। तो जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर बार चला गया, तो क्या वो ड्रंक हो गया? नहीं, ओके। वो जाकर बार के अंदर जाकर एक टेबल पे बैठ गया, तो बार के अंदर है वो इस समय। क्या वो, हिंदी में क्या बोलते हैं ड्रंक को, क्या वो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा तो हुआ है मतवाला, मतवाला लिखा है वैसे तो, बट क्या ड्रंक समझ आ रहा है ना सबको? तो क्या वो जब टेबल पे बैठा था वो वहां बैठकर ड्रंक हो गया? नहीं। अच्छा, उसने बार टेंडर से बोला कि भाई मेरे लिए एक जैक डैनियल्स का एक ग्लास मुझे दे दो, क्या बोलते हैं पैग, एक पैक दे दो। उसने लाकर उसकी टेबल पे रख दिया, वो ड्रंक हो गया? नहीं। अब उसने जब तक उस ग्लास को उठाकर अपने मुंह पर लगाने के बाद उस लिकर को अपनी बॉडी में नहीं डाला, तब तक वो ड्रंक नहीं होता। जैक डैनियल्स उसके घर में आकर जबरदस्ती उसका बाल पकड़ के लेके नहीं गया था, आज तो मैं तुझे पिला के ही रहूंगा। उसने अपनी गाड़ी खुद चलाई, बाहर गया, बैठा, ऑर्डर करा, अपने खुद के हाथ से उस ग्लास को उठाया, उसे पिया, और अपने आप को किससे भर लिया? शराब से। और परमेश्वर अपने कलाम में कह रहा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इट इज द सेम एज ड्रिंकिंग एन अल्कोहल एंड बीइंग फिल्ड विद द स्पिरिट। आपके बॉडी में या तो अल्कोहल है या तो पवित्र आत्मा है, हमें चूज करने की जरूरत है। वो उस व्यक्ति की चॉइस थी कि उसने वो ग्लास उठाकर अपने बॉडी में वो डाला। आज हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे ऊपर ये चॉइस है कि हम पवित्र आत्मा को अपनी बॉडी में डालते हैं कि नहीं। हालेलुया, समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा जैक डैनियल्स की तरह है, वो जबरदस्ती नहीं करता। जैसे जैक डैनियल्स आपको जबरदस्ती नहीं पिलाता, वैसे ही पवित्र आत्मा भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। हम सोचते हैं कि एक दिन पवित्र आत्मा उतरेगा और भाई हम भर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। हमें पवित्र आत्मा को अपना कंसेंट देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मुझे भर। पवित्र आत्मा, मैं तेरे को समर्पित करता हूं अपनी जिंदगी। पवित्र आत्मा, मैं अपने सारी चाल चलन तुझे समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा, मैं जो भी तू कहेगा वो करने को तैयार हूं। तब पवित्र आत्मा बोलता है ओके, अब मैं तुझे भरूंगा। एक दिन आपके ऊपर कोई एकदम से आत्मा उतर कर आप करने की जरूरत नहीं है। अचानक से कुछ नहीं होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा हमारे बुलाने पर हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं है।
जो बिना पूछे किसी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं। देखा होगा आप लोगों ने दुष्ट आत्मा कैसे करते हैं। दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर आ जाता है, वो छोड़ता नहीं है और बिना पूछे किसी की शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे पूछकर, आपकी सम्मति के साथ, आपके कंसेंट के साथ आपके बॉडी में प्रवेश करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है। और पवित्र आत्मा के चलाए चलने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 1 और मत्ती 4 उसकी पहली आयत। मत्ती 4 उसकी पहली आयत, वहाँ लिखा है, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यार पवित्र आत्मा आप तो अच्छे थे, पवित्र आत्मा आप तो अच्छे व्यक्ति हो, जंगल में क्यों लेके जा रहे हो हमें? वो भी शैतान से हमारी परीक्षा कराने। जब पवित्र आत्मा के चलाए आप चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो हमें वहां लेके जाता है जहां पर उसकी मर्जी। यस। आप सोच रहे थे कि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है, अब तो हम चर्च जाएंगे। वो चर्च भी लेके जाएगा, वो एक दिन आपको ऐसी जगह भी ले जाएगा जहां पर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को जीतने की जरूरत है। हो सकता है वो किसी का घर हो सकता है वो कोई बार हो सकता है वो कोई ऐसी जगह हो जो आपको लगे कि ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आपको वहां ले जा सकता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल ले गया, इब्लीस से परीक्षा कराने। अगर हम लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो तो तैयार रहिए कि पवित्र आत्मा आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहां हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपकी चॉइस ना हो सकता है आपके लिए बहुत सुहावने पल ना हो। पवित्र आत्मा आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जा सकता है, उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। रोमियो 8:14 में लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। सॉरी, मैंने एक चीज गलत पढ़ी। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। समझने की कोशिश करिए। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये समझने में दिक्कत हो रही है, ये वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और कोई नहीं है। अगर हम लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह के बलिदान से हमको संतान होने का अधिकार मिला है, ये मिला है, वो मिला है। ठीक है, अधिकार मिला है, पर आपने नहीं लिया है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं। हम लोगों को आज पूछने की जरूरत है, अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलती हूं? अपने आप से पूछिए और पवित्र आत्मा आपको खुद बता देगा आंसर। For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Hallelujah. Jesus was led by the Spirit. पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। कितनी अच्छी बात है ना कि पवित्र आत्मा हमें कहीं ले जाए। कितनी सुहावनी बात है कि हम लोग इतना उसको सबमिट करें कि वो हमें कहीं ले जाए। ये है पवित्र आत्मा। सबसे पहले हमने सीखा था जीसस वॉज बॉर्न आउट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से जन्मा था
जीसस वॉज फिल्ड विद द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के चलाए चलता था. आज हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल सकें. फोर्थ पॉइंट, जीसस वॉज सस्टेन्ड बाय द स्पिरिट. मत्ती 4 उसके 4 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. यस, समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा से हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें परमेश्वर की बातें याद दिलाता है. और इंसान किससे जिंदा रहेगा? हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है. सो मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इसका मतलब है सिर्फ परमेश्वर ने ये नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, थोड़ा आप वर्ड पे ध्यान देना, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है और आप आत्मा के चलाए चल सकते हो, जिंदा रह सकते हो. वचन में लिखा है सिर्फ रोटी से नहीं, रोटी भी जरूरी है, पर सिर्फ रोटी से नहीं, पर हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा. आज बहुत से लोग जीवित नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है. पर पवित्र आत्मा हमारे पास कैसे आ सकता है पता? पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र के पढ़ने से हमारे अंदर आता है. होली स्पिरिट इज पावर्ड बाय होली स्क्रिप्चर्स. जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात नहीं कर सकता. कितने लोगों के पास ये है? दिख रहा है यहां से? ऑनलाइन भी दिख जाएगा शायद. होली बाइबल. ये होली बाइबल पता क्यों है? क्योंकि होली स्पिरिट ने लिखी है. होली स्पिरिट रोट दिस बाइबल, दैट्स वाई दिस इज होली बाइबल. अगर किसी नॉर्मल स्पिरिट ने लिख दी होती तो ये सिर्फ बाइबल होती. पवित्र आत्मा ने इस बाइबल को लिखा है, इसलिए ये पवित्र शास्त्र है. अगर हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर चाहिए, पवित्र शास्त्र को पढ़ना जरूरी है. होली स्पिरिट इज पावर्ड बाय होली स्क्रिप्चर्स. और लास्ट पॉइंट है, जीसस वॉज एम्पावर्ड बाय द स्पिरिट. लूका 4 उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ेंगे. लूका 4 उसकी 14वीं आयत, वहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई. आज सुबह हम बात कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई, कितने लोगों को पता है? ठीक है, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ. और हम लोग, मैं भी उसके गाने सुनता था, कभी कभी रेडियो पे चल जाते हैं. सो हम लोगों ने देखा कि उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, अब 9 मिलियन हो गए उसके मरने के बाद. के की भी डेथ हो गई, लोगों को पता है ना, बॉलीवुड का सिंगर के. उसके कुछ 1.5 लाख फॉलोअर थे, अब मरने के बाद 4 लाख हो गए हैं. मतलब कि वो फेमस हो रहे हैं अपने मरने के बाद. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई. यीशु मसीह जीते जी फेमस थे. उसकी चर्चा आसपास की सारे देशों में फैल गई. पता क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से
भरे हुए थे, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे। इंग्लिश में लिखा है जीसस रिटर्न इन द पावर ऑफ द स्पिरिट टू गलील एंड रिपोर्ट अबाउट हिम वेंट आउट थ्रू ऑल द सराउंडिंग कंट्री। पूरे देश में फैल गए, आसपास के। और आप यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं अगर, तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ये हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत में। वहां लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पीपल विल नो यू एज द चाइल्ड ऑफ गॉड जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरे होते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं। एक टेस्टिमनी आपको दूंगा। एक पास्टर थे, एक प्रीचर थे, जिनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी, मतलब 50,000 1,00,000 लोग उनके चर्च में आ रहे हैं, और वो बहुत पावरफुल माइंड ऑफ गॉड थे। उनके होली स्पिरिट उनके साथ बहुत से आश्चर्यकर्म करता था। लंगड़े आ रहे हैं, वो चल के जा रहे हैं। जो लोग बचपन से अंधे हैं उनको आंखें मिल रही है, जो लोग बह रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है। एक दिन उनके घर में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उन्होंने एक मिनट भी ये नहीं बोला कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। वो अपने घर गए, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और वो कास्केट होता है ना, जो कब जो होता है, क्या होता है उसे, लकड़ी का जो होता है, कॉफिन बॉक्स में उनकी वाइफ लेटी हुई थी, और बहुत से लोग उनके फैमिली के रो रहे थे। वो अपने घर के अंदर आए और उन्होंने बोला तुम लोग रो क्यों रहे हो। वो अपनी वाइफ के पास गए, उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिया, बोला उठ जाओ। वाइफ उठ गई। वाइफ ने उठकर पता क्या कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा और यही मेरा समय है जाने का। उस पास्टर ने बोला सो जाओ, और वो फिर वापस सो गई, और उनका फ्यूनरल हुआ। This is the kind of obedience Holy Spirit wants from us. उन्होंने अपनी वाइफ को मरों में से उठा दिया, और जब उन्हें पता चला ये परमेश्वर की मर्जी है, उन्होंने उन्हें बोला कि वापस सो जाओ। एंड होली स्पिरिट कैन डू ऑल दिस थ्रू अस। हम लोग जब बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हम लोग जब मुर्दों को उठाएंगे वो उठ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से भरने की जरूरत है। दैट इज हाउ पावरफुल होली स्पिरिट इज। कितने लोग आज अभी तक उन्हें परमेश्वर के आत्मा का वरदान नहीं मिला है अभी तक? उनके लिए मैं कुछ चीज़ों को बोलूँगा, उसके बाद हम लोग परमेश्वर से दुआ करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको भरे। हाउ टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन लोगों के लिए ये नोट्स बना सकते हैं जिन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। यू कैन ऑल्सो टेल देम कि वो कैसे पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले, रिसीव जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपने मालिक की तरह ग्रहण करने की जरूरत है। सबसे पहले यह आपको मिलेगा यूहन्ना 7 उसकी 38वीं आयत में।
यहाँ पे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। और 39 वर्ष में लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। समझने की कोशिश करिए कि जो लोग यीशु मसीह को पर विश्वास लाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिसीव जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। जितने लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो अपने इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरे पीछे दोहराएं, यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपको अपना उद्धार करता, बोलिए बोलिए, जिनको नहीं मिला है, मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, आप मेरे मालिक हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने लोगों ने अभी करा है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करा है। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यीशु मसीह के परिवार में आपका स्वागत है। सेकंड पॉइंट, रिलैक्स। बोलिए रिलैक्स, फिर से अच्छे से, रिलैक्स। मैंने देखा कई लोग बहुत कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की। पवित्र आत्मा आजा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, घुटने छील दिए उन्होंने अपने, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है, पवित्र आत्मा प्लीज आजा। रिलैक्स, बोलो रिलैक्स। आज हम लोग पिंतीकोस का दिन मना रहे हैं ना, पेंटिकॉस्ट संडे। उसी वर्ष पे चलेंगे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरी वर्ष। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा था, तब वो लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, घुटनों के बल नहीं थे, चिल्ला नहीं रहे थे, फास्टिंग नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे। इसलिए रिलैक्स। पवित्र आत्मा अगर आपको, आपके दिल को जानता है, अगर वो आपके ऊपर उतरना चाहता है, तो आपको अपने घुटने छीलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट इज अ जेंटल स्पिरिट, जस्ट रिलैक्स। वो लोग बैठे हुए थे। योर चॉइस इज इन्वॉल्व्ड। पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, मैंने पहले ही बताया था। पवित्र आत्मा आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर ये इच्छा होगी कि पवित्र आत्मा हमें मिले। स्पिरिट विल बी गिवन एंड इट विल फिल यू, बट आपको बोलने की जरूरत है। अन्य भाषा बोलने के लिए, जैसे कि जब तक आप वो शराब की जो ग्लास था अपने होंठ पे नहीं लगाएंगे, उसको अंदर नहीं पिएंगे, तब तक आप ड्रंक नहीं हो सकते। वैसे अगर आपको पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का वरदान चाहिए, तो आपको अपना मुंह खोलकर आवाज निकालनी पड़ेगी। कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, लॉट ऑफ पीपल। आज हम लोग दुआ करेंगे। जब हम लोग दुआ करेंगे, हमें परमेश्वर की आत्मा हमें भरेगा, पर बोलना हमारा काम है। ओके, हमें बोलने की जरूरत है,
पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती बुलवाएगा नहीं। समझ आ रहा है सबको? पवित्र आत्मा आपके जबड़ा पकड़कर आपको ऐसे ऐसे नहीं करेगा कि बोलो। बोलना हमारा काम है। ओके, सो डरिए मत, रिलैक्स, अपने मुंह को खोलिएगा और उससे जो भी आपके वर्ड्स आपको अपने दिल में आ रहे हैं आप बोलना स्टार्ट करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दिल में ही रहता है। ओके, बोलना स्टार्ट करना हमारा काम है। जितने लोगों को नहीं मिला है मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको अपना मुंह खोलकर आवाज निकालनी है। वो आवाज अगर पवित्र आत्मा की है तो आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे। ओके, फोर्थ, आपको विश्वास की जरूरत है। योर फेथ इज नीडेड। परमेश्वर के हर एक तोहफे के तरह हमें इसे रिसीव करने की जरूरत है बाय फेथ। जैसे कि परमेश्वर ने एक लंगड़े व्यक्ति को उठाया था, बोला था अगर तेरा विश्वास है तो तू चंगा हो जाएगा। जो अंधा व्यक्ति था उसे तेरा विश्वास है तो तू देखने लगेगा। जैसे कि उन्हें वो वरदान मिला, वो गिफ्ट मिला, वैसे ही ये गिफ्ट भी है। विश्वास की जरूरत है। बोले विश्वास। हमारा विश्वास हमें वो तोहफा दे सकता है। विश्वास रखिए कि पवित्र आत्मा आपको छुएगा। विश्वास रखिए कि आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। ओके, पांचवा, रिमूव द फियर। डरो मत। डरो मत कि आप खुद से अपने शब्दों को बोल रहे हैं। डरो मत कि आपके मन में जो है वो आप कह रहे हो। ओके, लूका 11 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, लूका 11 और उसकी 23वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। नहीं, सॉरी, 11:13 11:13 If you then who are of good are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। हमें पवित्र आत्मा मिलेगा क्योंकि हमारा पिता भला है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों। जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। वी विल प्रे फॉर यू एंड वी विल सी the Holy Spirit in this place. यीशु, तेरा आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। आइए अपने ज़बानें खोलकर उसका धन्यवाद करना स्टार्ट करें कि पवित्र आत्मा हमें भरेगा आज। हालेलुया, धन्यवाद करें। जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले हैं। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। राखांदे खेनियारा लाखांदे अनारे शेरे लेखेनिया तेरे लेखेते हो यीशुआ, यीशुआ तेरा स्वागत है।
तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे हैं। तुम्हारे हैं। आइए उसका धन्यवाद करें। हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे हैं। ओ यीशु जी हम भी तुम्हारे हैं। शनररररररे हम भी तुम्हारे हैं। शनरररगनिया हम भी तुम्हारे। हम भी
लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी होते पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी तुम्हें हमारे। यीशु जी, यीशु जी तुम्हें हमारे, हम भी तुम्हारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आइए हम सब लोग अन्य भाषा में बात करें। जिन लोगों को वरदान मिला है वो लोग भी बात करें। रेखेनिया आत्मा तेरा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। We honor you. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे आत्मा के लिए कि तूने हमें भरा है यीशु। आज परमेश्वर हम यकीन करते हैं कि तेरा आत्मा हमें भर रहा है और हम यकीन करते हैं कि परमेश्वर हम तेरे चलाए चलेंगे। परमेश्वर हम तेरे आत्मा में विश्वास करते हैं। परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तेरे सिवा और कोई नहीं। इस प्रार्थना को परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए।